सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या हो रहा है, क्या आगे नहीं दिया जा रहा? हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तानाशाही हमें डीएम साहब तक जाने नहीं दे दी। संविधान हमारे हाथ उठाने को तैयार है, हमें धक्का मारा, हमें मारने को तैयार है, पर पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। मान्या जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, आज दलित महापंचायत की कॉल थी। बारिश हो गई और पुलिस प्रशासन ने जितना काम हमारे लोगों को, हमारे एक्टिविस्टों को, समाज के लोगों को डिटेन करने पे सख्ती लगाई है, शायद उसकी 1% सख्ती ये इन लोगों को जो कातिल फरार घूम रहे हैं 1% लगा लेते तो आज वो कातिल जेल में होते। और हमें 2.5 महीने से जो हम ललिता गौतम बहन के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमें यहाँ आना पड़ रहा है, ये बार बार हमें ये दिखाना चाहते हैं, ये डिटेन कर कर ये सरकारें और ये प्रशासन कभी भी हमारे नहीं हुए हैं। साथियों, साथ ही साथ ये भी बात रखना, सरकारें कभी अपनी नहीं रही है हमारी, सरकारें आती जाती रही है और सरकारें रहेंगी भी नहीं हमारी, लेकिन हमारा संघर्ष हजारों सालों का रहा है। दलित समाज का संघर्ष हजारों सालों का रहा है और ये संघर्ष ही हमें यहाँ तक लेके आया है। ये हमें विरासत में मिला है, ये बाबा साहब ने हमें दिया है, ये फूले जी ने दिया है, ये सत्यव्रत साहू जी ने दिया है, ये सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष दिया है, ये काशीराम जी ने दिया है। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सरकारों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अब लड़ाई एक लंबी लड़ी जाएगी। ऐसे नहीं कि हम ज्ञापन देंगे और छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अब हम तो मेरी मम्मी भी घर से आई है, पुलिस वाले मेरी मम्मी को घर में कभी तुम कहता कि उसे बुलाओ, घर में से निकलने नहीं दे रहे, मेरी माता को नहीं निकलने दे रहे। ऐसा क्या मैं अपराधी हूँ? मैंने कोई मर्डर करा है? मैं एक बहन के न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, ये मेरा अपराध है क्या? ये मेरा कानूनी अधिकार है। और साथियों, इस बात को आप ध्यान रखना कि जब तक ललिता को न्याय नहीं, तब तक हमारी घर वापसी नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना जोर कितना। मेरी लड़की ललिता गौतम 15/5/2026 को पेपर देने के लिए गई थी। शाम तक वह वापस नहीं लौटी। उसकी कुछ दरिंदों ने उसे अगवा कर उठाकर उसकी हत्या कर दी। उस पर तेजाब छिड़क कर उसका सारा शरीर बिल्कुल पिछाड़ने लायक भी नहीं छोड़ा। मैं उन दरिंदों को सिर्फ उस दिन एक ही पकड़ा गया है, दो तीन लोग और हैं इसमें, इतने उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इतने हम इससे हटने वाले नहीं हैं। जो हमारी मांगे हैं, सरकार हमारी मांगे पूरी करे, अन्यथा हम यहाँ अपने पर पेट्रोल छिड़केंगे या यही आत्मदाह करेंगे। इससे उठने वाले नहीं है। हमारी कोई भी कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। साथियों, आप सब तैयार हो परिवार की बात से? ललिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ललिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ललिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
डालने के लिए हम लोग निकले हैं यहाँ पर। अगर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और जो पुलिस योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या हो रहा है, क्या आगे नहीं दिया जा रहा? हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तानाशाही हमें डीएम साहब तक जाने नहीं दे दी, क्योंकि वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि दलितों का प्रवेश वहाँ नहीं होगा। डीएम ऑफिस में दलितों का प्रवेश बंद है क्या? ये मैं सरकार से और सरकार के लोगों से, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। ये मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश जो करी जा रही है, मैं अपनी आवाज़ को दबने नहीं दूंगा और बहन ललिता को न्याय दिला कर रहूँगा, किसी भी हद तक जाना पड़े मुझे। क्या किया जा रहा है, क्या रोका जा रहा है आपको? हाँ, हमें पुलिस प्रशासन रोक रही है, बहुत सारे लोग धक्का मार रहे हैं, रोक रहे हैं, वही अंदर नहीं जाने दे रहा। हम मारने को तैयार है, पुलिस प्रशासन हमारे हाथ उठाने को तैयार है। हमें धक्का मार रहा है, हमें मारने को तैयार है, पर पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। मान्या इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।